कहते कि जो प्रभु ने लिख दिया यही होना है उसी के साथ में, ये बिल्कुल सच्चाई है। परमेश्वर आगे तो सब लोग जो खड़े होकर माथा टेकते हैं। फिर उन्होंने मुझे 17 अप्रैल का किस्सा है ये, बिल्कुल मुझे पूरा याद है। तो फिर वो मुझे नंबर देते हैं 32,812। मैं हरपाल सिंह धानसाई की मिला रालाबाद से। क्यों? तो मैं एक दिन 17 अप्रैल की रात की बात है कि मैं यहाँ से रात में सोया हुआ था और मुझे पता चला कि मैं जो है उठ के कहीं दूसरे लोक में चला गया हूँ। वहाँ पे देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी एक कमरे में से निकल रही है और 7-8 लोग उसके चारों तरफ खड़े हैं और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कह रहे तुम यहाँ कैसा आए? मैंने कहा मैं प्रभु के दर्शन करने आया हूँ। तो बोले ऐसा दर्शन नहीं होते। उन्होंने पहले तो बहुत ही पकड़ के रखा, फिर थोड़ी देर बाद उनका ये कोई अधिकारी आया होगा, उसने कही कह रहे चलो इन्हें प्रभु के दर्शन करवाओ। तो वो पकड़ के जो है वो ले गए। ले जा रहे थे। एक बहुत बड़ा महल है और बहुत ही बड़ा गेट है और महल ऐसी जगह बना हुआ है बिल्कुल पहाड़ी पे। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गिर जाएगा महल ये पहाड़ी पे से। बोले कि ना रे ये तो ऐसा कि कुछ भी आंधी आए या तूफान आए, बता रहे हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया। उसके आगे देखा तो एक बहुत ही चिकनी सड़क, बहुत ही बड़ी, कोई 100 किलोमीटर के करीब होगी। उस पर तमाम वृक्ष भी आ रहे हैं, पशु पक्षी भी आ रहे हैं, मनुष्य भी आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ये क्या चीज़ है? तो बोले यही तो है जो भी कुछ है। इसमें अपने आप ही इस पे और सबके हाथ में फाइल है, फाइल एक कागज बहुत बड़ा सा, उसमें वो देख रहे हैं कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जो प्रभु ने लिख दिया यही होना है उसी के साथ में, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ। वो उसके चलने के बाद जो महल में ना ले जाके बराबर से ले गए वो बराबर से ले गए। तो एक कुटिया है, वहाँ पे एक महात्मा जो हैं उनके सिर के ऊपर जो है जूड़ी बांध रखी है, उनके पास ले गए। उनसे उन्होंने कहा कि वो 5-6 गार्ड हैं, कह रहे हैं कि भाई ले जाओ इन्हें गुरु जी के दर्शन कराओ भगवान में। तो वो एकदम सीधे जैसे खड़े ऐसे ही चल दिया आगे आगे और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। और उसके पीछे पहुँचे हैं तो देखे तो एक बड़ा कीर्तन हो रहा है बहुत बड़ा और 7-8 लोग कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कैप ऐसे लगा रखे, जंगल कैप जैसे मिलिट्री वालों के होते हैं, और उनकी ये भाषा समझ में नहीं आ रही है लेकिन कीर्तन बहुत बड़ा चल रहा है। तो वहीं पे जो वहाँ ले जाके बैठ गए। वहाँ पे एक सोफ़ा भी पड़ा, लाल रंग का है वो सोफ़ा, और लाल रंग के सोफ़े के ऊपर वो खाली पड़ा है और कीर्तन चल रहा है। उसके आगे को जो देखते हैं तो उन्होंने बैठने न दिया। उसके आगे देखे तो 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं सारे। बहुत ही सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह है कि बस आने का मन ही ना है। तो उन्होंने कही कि तुम यहीं पे खड़े रहो। खड़े होने के बाद मैं वहीं पे खड़ा रहा हूँ बहुत देर तक। देखने के बाद तो देखे तो सोफे पर आके गुरु जी बैठते हैं। अब वो लीलो परमेश्वर आ गए तो सब लोग जो खड़े होकर माथा टेकते हैं। फिर उन्होंने मुझे गुरु जी ये एक तू सच्चा तेरे नाम सच्चा, फुलसंदे वाले गुरु जी, वो आके बैठ जाते हैं। अरे बोले मैंने कह रही ये देखा तो अचंबा हो गया एकदम देसी। कह रही ये भगवान ही है। और 33 करोड़ देवता ने उठ के भी उनका आदर किया है और सब बैठ जाते हैं। तो फिर वो मुझे नंबर देते हैं 32,812। तो उसमें 4 नंबर खाली है, 12, 13, 14, 15। तो लेकिन बैठाते 32,812 पे ही है वो। फिर उस पर नहीं बैठाते 13 पे, 14 पे, 15 पे, वो तेरी कोशिश करिए ना बैठाते। वहीं पे फिर गुरु जी सत्संग करते तो आवाज़ ऐसी आती है, सभी लोगों को आवाज़ जाती है। ये समझ में नहीं किस तरीके से पिछले वाले व्यक्ति को भी ऐसी आवाज़ जितने के अगले वाले को। माइक है नहीं गुरु जी पे, उस पर बैठे हुए सोफे पे, ना ही कोई स्टेज बनी हुई है कुछ इस तरीके की, खाली सोफा ही सोफा है। जब वहाँ वो कीर्तन करते हैं, वो गुरु जी सत्संग करते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, सब बिल्कुल सुनते हैं। तो फिर उसके बाद जो फिर मुझे वहाँ से वो लेकर आते हैं। तो 17 अप्रैल का है किस्सा ही, 17 सवा 6 बजे हुए होते हैं उस टाइम। और लेकिन जगह इतनी सुंदर है वो, उसकी बराबर में एक ऐसा नदी सी भी बह रही है, जैसे कि बरसात हो तो सारा पानी उसमें चला जाए, या तूफान आवे तो एकदम मकान सा एकदम 1 मिनट के अंदर मकान बन जाए। और खाना वो सब चीज़ उन्होंने मैंने वहीं पे देखी, वहीं पे ही, जैसे कि नाश्ता खाना आया तो उन्होंने बटन दबाया, सबके आगे खाना सब बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ। तो गुरु जी जो है सबके 33 करोड़ देवता भी गुरु जी के सत्संग को सुन रहे हैं वहाँ पे सब। तो आपने बातचीत करी गुरु जी से? हाँ ना, मेरी बातचीत नहीं हुई गुरु जी से कुछ भी, मेरा तो नंबर ही ना आया। वहाँ 33 करोड़ लोग, 32,812 नंबर था ना मेरा। तो ये चौथी या 5वीं लाइन होगी वो, उससे 2-3 लाइन आ गई थी गुरु जी की। तो गुरु जी बीच में बैठे हुए थे तो सोफे पर अकेले। और वो जो चल रहा था वो
गाना बजाना चलो, उसकी ये समझ में नहीं आ रही थी क्या बज रहा था, किसी तरीके का कुछ भी। और बड़े हष्ट पुष्ट लोग थे जो क्या उसे कीर्तन कर रहे थे, कब 7-8 लोग थे। तो गुरु जी ने वहाँ पर सत्संग किया। सत्संग का भी, गुरु जी के सत्संग का भी ये पता ना चल पाया मुझे कि क्या गुरु जी कह रहे थे या क्या हो रहा था। पर गुरु जी आके बैठते हैं, 33 करोड़ देवता खड़े होकर आदर करते हैं गुरु जी का। जब गुरु जी आके बैठते हैं सब खड़े होकर करते हैं। लक्ष्मी जी भी, विष्णु, पार्वती, सब लोग हैं वहाँ पे, सारे लोग, कोई ऐसा ना था जो क्या ना होगा। वापस कैसे भेजा? वापस, हाँ, मैं ये तो फिर मैं जैसा वहाँ से आया हूँ सीधा, तो बड़े तेजी से लाए वो लोग, बहुत ही ऐसे जैसे क्या किसी रथ में बैठा लिया या किसी उस पर, और तेज चलाया। मैंने फिर आकर मेरी आँख खुली तो देखूँ तो 6:15 बज रहे हैं घर पे, और ये मन के ये क्या टाइम हो गया। 17 अप्रैल का किस्सा है ये, बिल्कुल मुझे पूरा याद है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। जय हो।